दोस्तों, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति वाला बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला कानून बदल देगा सुप्रीम कोर्ट, या फिर देश की अदालतों में भी सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का खेल चलता रहेगा, प्रवचनबाजी का खेल चलता रहेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर, बाकी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो मोदी सरकार को आईना तो दिखाता है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इससे आगे जाकर कोई बड़ा फैसला लेगा? कानून पर तो सवाल उठा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। आज जो टिप्पणियां की है, सरकार से जो पूछा है, वो सीधा सीधा खरी खरी सुनाना है। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि जो राहुल गांधी ने बोला, आज जज साहब ने उसी बात को कैसे दोहराया। पहले बताते पूरा मामला क्या है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है। याचिका दायर की जाती है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर। पहले बताते हैं कि कहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, पहले क्या नियम था। इस कहानी का बैकग्राउंड यह है कि मार्च 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था, जब तक संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक विशेष समिति की सिफारिश पर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई अंतरिम समिति में शामिल थे देश के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता, यानी 3 सदस्यों की कमेटी हुआ करती थी। एक आप कह सकते हैं कि एम्पायर की भूमिका में सीजीआई हुआ करते थे, और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, विपक्ष की तरफ से लोकसभा में विपक्ष के नेता। लेकिन मोदी सरकार ने उसके बाद क्या खेल किया, मामले को एक तरफा कर दिया। जो हमारी मर्जी वही करेंगे वैसा कानून पारित कर दिया देश की संसद में। उस कानून पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया था। क्या कानून बनाया मोदी सरकार ने, वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 में नया कानून पारित कराया। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति की संरचना बदल दी गई। नई चयन समिति में शामिल किए गए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर कर दिया गया। इसी नई व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार और बाकी जो चुनाव आयुक्त हैं उनका चयन किया। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया था कि मेरी कोई नहीं सुनी गई, क्योंकि 3 सदस्यों की समिति में जब बहुमत सरकार का है तो राहुल गांधी क्या कर सकते हैं। इसे लेकर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था देश की संसद में, जरा सुनिए। Questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commission? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? तो राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए थे। ज्ञानेश कुमार को ताकत देने पर भी सवाल उठाए थे। इसके अलावा यह सवाल उठाया था कि चयन की प्रक्रिया से सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश को बाहर क्यों किया गया। अब कमेटी की मीटिंग में 3 व्यक्ति होते हैं, राहुल गांधी, अमित शाह और पीएम मोदी, तो उस कमरे में मेरी कोई नहीं सुनी जाती। ये साफ साफ राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, और इस नियम को लेकर भी आरोप लगाया था जो मोदी सरकार ने नया कानून पारित किया कि रिटायरमेंट के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई उनकी काम को लेकर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कमेटी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाने के अलावा यह भी सवाल उठाया था कि इतनी इम्यूनिटी आखिरकार क्यों दी गई ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि रिटायरमेंट के बाद भी आप उन पर एक्शन नहीं ले सकते। इस तरह का कानून क्यों बनाया गया? क्या चुनाव आयोग जवाबदेही से परे है? ये तमाम सवाल राहुल गांधी ने संसद में उठाए थे, और इन्हीं सवालों को लेकर लोक प्रेरी नाम की संस्था अदालत में जाती है और याचिका दायर करती है कि किस आधार पर ज्ञानेश कुमार और बाकी जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति की गई, और क्या याचिका दायर की गई, क्या आरोप लगाए गए याचिका में। याचिकाकर्ता ने कानून को बताया संविधान के साथ धोखा। लोक प्रेरी की ओर से पेश हुए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा तर्क रखा। उन्होंने कहा कि यह कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में विफल रहा है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 324 का उल्लंघन करता है। एसएन शुक्ला ने इस कानून को संविधान के साथ धोखा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिनियम की धारा 6 के तहत
खोज समिति में कैबिनेट सचिव की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल करने वाला संशोधन संसद में अंतिम क्षण में बिना कोई कारण बताए पेश किया गया तो आरोप लगाया गया कि संविधान की आत्मा के साथ धोखा है इस तरह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नियम बनाना, जहां साफ तौर पर नेता विपक्ष के लिए कोई ज्यादा स्कोप है नहीं। एक कैबिनेट मंत्री, एक प्रधानमंत्री, 3 सदस्यों की कमेटी में 2-1 से फैसला होगा तो किसका फैसला माना जाएगा, आप समझ सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं लोक प्रहरी वाले। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और क्या टिप्पणियां की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू की नियुक्ति वाले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा सरकार से? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, जब चयन समिति में प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री दोनों सरकार की ओर से होंगे तो विपक्ष के नेता की भूमिका कितनी प्रभावी रह जाएगी। कोर्ट ने कहा कि केवल स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी आवश्यक है। तीसरा सदस्य एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए, उसे ही चयन करना चाहिए, मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को ही क्यों चुना जाए। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया कि ठीक है, प्रधानमंत्री तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री को शामिल करने का क्या उचित है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो उसके बाद सरकार की ओर से क्या कहा गया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की धारणा महत्वपूर्ण है और ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों से प्रदर्शित होगी। तो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने यह तर्क दिया कि स्वतंत्रता की धारणा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन जो पारदर्शिता की बात है वो तो काम से ही पता चलेगी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, वो तो काम से प्रदर्शित होगी, काम से ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या पलट के जवाब दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा, चुनाव आयोग का केवल स्वतंत्र होना ही नहीं बल्कि स्वतंत्र दिखाई देना भी जरूरी है। जनता का विश्वास उस स्तर तक होना चाहिए मानो चयन समिति में कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति शामिल हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि तीसरा व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए, मोदी सरकार का मंत्री नहीं। अमित शाह की भूमिका को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल उठा दिया है कि अमित शाह को समिति में लेने की जरूरत क्या थी। नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ किसी तीसरे व्यक्ति को होना चाहिए, पहले सीजीआई होते थे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मोदी सरकार के कानून पर सवाल उठाती है। अब आगे होने वाली सुनवाई में पता चलेगा कि मामला प्रवचन तक ही सीमित रहेगा या कोई सख्त कदम सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। क्या मोदी सरकार के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चयन करने के नियम को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज कर सकता है? ये अपने आप में बहस का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि सवाल तो बहुत है। बीजेपी के अलावा तमाम विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते आए हैं, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते आए हैं, चाहे कोई भी दल क्यों न हो। कांग्रेस के अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस के खिलाफ ही राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ा हो, चुनाव आयोग के मसले पर तमाम विपक्षी दल एकजुट नजर आते हैं और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के इस नियम को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।